हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिकर्जन की एक और नई प्रॉब्लम जिसका नाम है रिवर्स अ गिवन अरे। और अभी तक के लिए हम रिकर्जन को यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में जब रिकर्जन आएगा तो हम उसे फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन ये फिलहाल के लिए रिकर्जन के लिए हमारी लास्ट प्रॉब्लम होगी जिसका नाम है रिवर्स अ गिवन अरे। जो हमने पिछले कुछ प्रॉब्लम्स करी है उससे हल्की सी अलग ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी रिकर्जन में इसे करना। लेकिन देखते हैं इसे कैसे करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक अरे। फॉर एग्जांपल हमें एक अरे दिया है जिसकी साइज़ 5 है। फॉर एग्जांपल इसमें हम दिया है 5 4 3 2 1 और हमें आउटपुट करना है इसको रिवर्स करके। फॉर एग्जांपल इसमें 5 4 3 2 1 दिया हुआ है तो हमें रिपीट करना है, तो हमें रिटर्न करना है 1 2 3 4 5 इसी अरे को रिवर्स कर सेम यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और उन्हें रिवर्स करके हमें अरे में डालकर प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके से तो आप प्रॉब्लम को समझ ही चुके होंगे। अगर हमें इसे इटरेटिवली करनी होती तो हम सिंपली एक लूप चलाकर इसे इटरेटिवली कर लेते, या फिर हम इसमें टू पॉइंटर्स टेक्निक यूज़ करके भी कर सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं हम टू पॉइंटर्स टेक्निक से हम इसे कैसे करेंगे और फिर उसके बाद हम फिगर आउट करेंगे कि हम उसे रिकर्जन से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको इटरेटिवली फिगर आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक अरे दिया है 5 4 3 2 एंड 1। ये एक अरे है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हमें इस अरे को रिवर्स करना है। और रिवर्स में अगर आप इसको देखें ध्यान से तो ये हमारा जीरोथ इंडेक्स है, ये वनथ सेकेंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है और ये हमारा फोर्थ इंडेक्स है। फोर्थ इंडेक्स मतलब जो हमारी अरे की लेंथ है उससे -1, मतलब हमारी अरे की लेंथ मान लीजिए हमारी अरे की लेंथ n है तो n-1 इंडेक्स ये होगा हमारा और ये होगा हमारा जीरोथ इंडेक्स। अगर हम इस अरे को रिवर्स करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इसे फिर से ऑब्जर्व करें तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है, वहीं पर फिर जो सेकेंड लास्ट वाला इंडेक्स है वो सेकेंड नंबर पर जाएगा और ये दोनों मतलब स्वैप होंगे आपस में। तो इस तरीके से ये अरे रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा 5 है वो 1 की जगह पे चला गया है और जो हमारा 1 है वो 5 की जगह पे आ गया है। सेम टू सेम 4 2 की जगह पे चला गया है और 2 4 की जगह पे आ गया है, लेकिन 3 यहीं का यहीं है क्योंकि इसको कोई स्वैप करने के लिए दूसरा एलिमेंट नहीं मिला है। तो इसलिए 3 यहीं पर है क्योंकि वो उसकी करेक्ट पोजीशन पे है। अब मान लीजिए हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी थी इटरेटिवली, तो हम क्या करते, दो वेरिएबल लेते। एक तो लेते आई जिसको हम 0 पे सेट कर देते और एक लेते जे जिसको हम n-1 पर सेट कर देते। n हमारी यहाँ पर अरे की लेंथ होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते, हम चलाते आई को और जे को। पहली बार में हम आई और जे को 0 पे रख आई को 0 पे रखते और जे को रखते n-1 पर, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। और फिर हम आई और जे पे जो भी एलिमेंट्स है हमारे, जैसे ए ऑफ आई हमारे को ए मान रहे हैं तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को हम क्या कर देते, स्वैप कर देते, ठीक है। स्वैप का हम एक अलग से फंक्शन लिख लेते या फिर हम स्वैप का जो मेथड है हमारा वो यूज़ करके इन दोनों को स्वैप कर देते। तो स्वैप होने से क्या होता है, जो आईएथ इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट होगा वो जेथ इंडेक्स पे चल जाएगा और जे वाला आई पे आ जाएगा। तो इस तरीके से दो आगे के जो दो एलिमेंट्स है वो स्वैप हो जाते। और फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करते, आई को बढ़ा देते और जे को कम कर देते, क्योंकि हमें जे को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आना है, और आई को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें इधर भी नेक्स्ट एलिमेंट पे आना है। तो हमारा आई अब 4 पे आ जाएगा और जे 2 पर आ जाएगा। अब हम सेम प्रोसेस वापस वापस से करेंगे, स्वैप करेंगे ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को। तो 4 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 4 की जगह पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट इटरेशन में हम फिर से आई को प्लस प्लस कर देंगे और जे को माइनस माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा आई और जे दोनों सेम इंडेक्स पे आ गए, मतलब हमारा आई इक्वल्स जे हो गया है, ठीक है। इट मीन्स हमें यहाँ पर इसे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी अरे की लेंथ, मान लो ये तो हमारा क्या था, इस अरे को हम, ये तो हमारा अरे की लेंथ हमारी 5 थी यहाँ पर, ये मतलब ये था ओड नंबर ऑफ लेंथ, है ना। और अगर हम यहीं पर अगर n इक्वल्स टू 4 हो, मतलब अगर हमारी अरे की लेंथ इवन हो, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम फिर से रन करते हैं 10 20 30 एंड 40। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा आई रहेगा, यहाँ पर जे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आई रहेगा, यहाँ पर हमारा जे रहेगा। आई 0 पे रहेगा और जे रहेगा n-1 पर, ठीक है। तो अभी हमारा n इक्वल्स टू 4 है, मतलब 3 पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को कर देते स्वैप, ठीक है, स्वैप। एंड देन हम क्या करेंगे, आई को करेंगे प्लस प्लस और जे को करेंगे माइनस माइनस। तो हमारा आई आ जाएगा 20 पर, जे आ जाएगा 30 पर, ठीक है। अब हम इन दोनों को वापस से स्वैप कर देंगे। फिर हम आई को बढ़ा देंगे क्योंकि हमारी प्रोसेस तो चलती रहेगी।
और जे को माइनस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आई और जे मतलब उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब हमारा आई जो है वो जे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और जे आई से छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें इन्हें स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे लूप को स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कंडीशन देखी, एक तो जब हमारा आई इक्वल्स हो जाए जे के, या फिर हमारा आई हो जाए ग्रेटर देन जे के। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, क्योंकि ये 2 कंडीशन इसलिए बन रही है क्योंकि हमारी जो अरे की लेंथ है वो ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। तो दोनों ही केस में हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है और इस प्रॉब्लम को जेनेरिक बनाना है। तो हम सिंपली एक कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे कि अगर हमारे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे हो जाएगा ना, तब हमें स्टॉप कर देना है, मतलब हमें जब यहाँ से रिटर्न कर जाना है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इटरेटिवली सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इस प्रॉब्लम को सेम लॉजिक्स यूज कर कर हम रिकर्जन से सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ इटरेशन या फिर लूप्स चलाकर। अब इस प्रॉब्लम को हमें रिकर्जन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें हमें रिकर्जन में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना होता है हमारा बेस केस, नेक्स्ट होता है हमारा रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। 2 चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। बेस केस तो अभी इटरेशन में हमारा बन ही चुका है, जब हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे हो जाएगा तब हम इसको स्टॉप कर देंगे हमारे रिकर्जन को। अब हमें रिकर्सिव रिलेशन बनाना है। तो रिकर्सिव रिलेशन बनाने के लिए हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखते हैं, फिर से इस अरे को लिखते हैं यहाँ पर 5 4 3 2 एंड 1। तो हमने हमारी प्रॉब्लम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। पहले तो हमने चलाए थे आई और जे 2 वेरिएबल्स, जिनसे हम ट्रैक रखेंगे हमारा जो 0th इंडेक्स है और जो n-1 इंडेक्स है उनका, मीन्स जो स्टार्टिंग इंडेक्स है और जो एंड वाले इंडेक्सेस है उनका ट्रैक रखेंगे आई और जे से। नेक्स्ट हमें ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को स्वैप करना था, एंड लास्टली हमें हमारे अरे को रिटर्न करना था, ठीक है। सिंपली हमारी बेसिकली इसमें 2 ही चीज़ हो रही है, रिटर्न करना तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर बार हम क्या कर रहे हैं, आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, जे को माइनस माइनस कर रहे हैं और स्वैप कर रहे हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी रिपीटेशन होता है तो हम उसको रिकर्जन से कर सकते हैं, क्योंकि रिकर्जन क्या है, सेम चीज़ को बार बार कॉल करना ही रिकर्जन है। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारा एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम इनपुट लेंगे, एक तो अरे लेंगे और आई की वैल्यू लेंगे और जे की वैल्यू लेंगे। आई की वैल्यू को हम 0 असाइन कर देंगे, यहाँ पर अगर कोई पास नहीं भी करता है तब भी हम उसे 0 असाइन कर देंगे। और जे की वैल्यू को हम रखेंगे n-1, मतलब जो हमारी लेंथ है अरे की लेंथ को हम n मान रहे हैं तो लेंथ -1 रखेंगे, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 2 टास्क के परफॉर्म करे थे हमने ये करने हैं, उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा हमारा बेस केस, ताकि हमारा रिकर्जन स्टॉप हो पाए। तो हम यहाँ पर सिंपल एक इफ कंडीशन लगाएंगे और करेंगे कि अगर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे हो जाएगा ना, तो हम सिंपल यहाँ से हमारे जो अरे है उसे रिटर्न कर देंगे, जो अभी तक का हमारे अरे बना होगा उसे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे ए ऑफ आई को और ए ऑफ जे को, और लास्ट में हम वापस से इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि हमने जो जो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है इसे हमें बार बार रिपीट करना है और विथ हमें i+1 करना है और j-1 करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारे जो भी हमें रिवर्स इसका नाम हम रिवर्स रख लेते हैं, तो हम इस रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे अरे को और हम करेंगे i+1 और j-1। तो क्या होगा, हर बार हमारा आई 1 से प्लस हो जाएगा और j 1 से माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर आई जे के बराबर हो जाए या फिर आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, तब हम हमारे अरे को रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम रिटर्न करते रहेंगे इस फंक्शन को वापस से, और जो हमारी आई और जे की वैल्यू उनको हम मॉडिफाई करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसे रिकर्सिवली सोल्व कर सकते हैं। आइए लिखते हैं इसका सबसे पहले कोड, उसके बाद मैं इसको आपको मेमोरी स्टैक में ये कैसे चल रहा है वो दिखाऊंगा। फिर हम इस कोड जो हम कोड लिखने वाले हैं उससे फिर से हम ड्राई रन करेंगे और वापस यहाँ पर आके उसे ड्राई रन करेंगे। चलिए चलते हैं वीएस कोड पर। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड पर। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे जिसका नाम आइटम्स है। उसमें कुछ एलिमेंट्स पास किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 8 पास किए हैं। अब हमें इस अरे को रिवर्स करना है, ठीक है। सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हमें बनाना है एक फंक्शन जो हमें अरे को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिवर्स। हमने इस फंक्शन का नाम रखा है रिवर्स, और हम इसमें एक इनपुट लेंगे अरे और आई और जे, जो हमें चलाने हैं हमारे हमारे जो दोनों इंडेक्स है उनका ट्रैक रखने के लिए। अब हमारा जो पहला टास्क होता है वो होता है हमारे बेस केस को लिखना। तो हम हमारे बेस केस को लिखेंगे। हमारा बेस केस है इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे हो जाएगा, तब हम रिटर्न कर देंगे हमारे अरे को। अदरवाइज हम करेंगे स्वैप, और स्वैप करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कोड लिखेंगे स्वैप करने के लिए। और बार बार हम स्वैप को रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर से रिटर्न कर देंगे
अरे के साथ और i+1 और j-1 के साथ। और अब यहाँ पर हम करेंगे स्वैप। तो स्वैप करने के लिए हम लेते हैं एक कांस्टेंट, एक खाली वेरिएबल आप उसको बोल सकते हैं। तो हमने लिया है कॉन्स्ट s, और s में हम असाइन करा देंगे अरे ऑफ i। ठीक है, अरे ऑफ i में हम असाइन करा देंगे अरे ऑफ j को, और अरे ऑफ j में असाइन कर देंगे हम s को, ताकि जो हमारे a ऑफ i और a ऑफ j है वो दोनों स्वैप हो जाए। तो ये वाला जो ऑपरेशन है हमारा बार बार परफॉर्म होएगा जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, और हम कॉल करेंगे रिवर्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे आइटम्स, और i की वैल्यू को हम 0 पास कर देंगे, और j की वैल्यू को हम पास कर देंगे आइटम्स डॉट लेंथ -1। अब हम रन करते हैं इसके कोड को। तो यहाँ पर हमें एरर आ रही है कि कैन नॉट एक्सेस रिवर्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि हमने रिवर्स को बाद में इनिशियलाइज किया है और हमने उसे एक्सेस करने की कोशिश करी पहले। तो हम इस वाले फंक्शन को हमारे ऊपर लिखेंगे और फिर बाद में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। आइए रन करते हैं अब इस कोड को। तो देखिए, जैसे हमने इस कोड को रन किया तो हमें हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है 84321, मतलब जो हमारा अरे है वो रिवर्स हो चुका है। इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। आइए करते हैं इस प्रोग्राम को डीबग, ताकि हम इसे थोड़ा सा और डीप में समझ पाएँ। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं कुछ ब्रेक पॉइंट। सबसे पहले मैं इस इफ कंडीशन में लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं स्वैप वाले पे लगा लूंगा, और फिर लगा लूंगा जहाँ पर हमारा रिटर्न होगा। करते हैं इसे डीबग। तो देखिए, हमने करा इसे डीबग। तो सबसे पहले हमारा हमारा जो फंक्शन है रिवर्स वो कॉल हो गया विद अरे, जिसमें हमारा पूरा अरे बैठा हुआ है अभी, और हमारी आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने लेंथ -1 पास किया है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट लाइन में आएगा, चेक करेगा क्या i ग्रेटर देन इक्वल्स टू j है। तो ये जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और ये कर देगा हमारे एलिमेंट्स को स्वैप। तो स्वैप वाला हमारा परफॉर्म हो गया। एक्शन देखिए, 8 1 की जगह पे आ गया है और 1 8 की जगह पे हो गया है। तो अभी हमारा अरे चेंज हो गया है। हमारी i की वैल्यू अभी 0 है और j की वैल्यू भी 0 है। अब जैसे हम इस वाली लाइन को एक्सेस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक नया फंक्शन रिवर्स, जो कि खुद ही फंक्शन है। तो इसमें हमने पास किया है जो हमारा नया अरे बना हुआ है उसे, और फिर हमने किया i+1 और j-1। अब देखिए, जैसे मैं इसे रन करूंगा तो जो हमारे स्टैक में भी सेकंड फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन अब कॉल होने लगा है। और देखिए यहाँ पे देखिए हमारी i की वैल्यू हो गई है 1 और j की वैल्यू हो गई है 3। ठीक है, अब हम इसे वापस से रन करेंगे तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। देखिए, वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब होएगा स्वैप। जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारा एलिमेंट स्वैप हो गए। देखिए, अब 4 और 2 ने उनकी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज कर ली है। और फिर ये लास्ट लाइन में आएगा, इसको मिलेगा एक और फंक्शन। तो इस फंक्शन को ये फिर से कॉल करेगा। जैसे इस फंक्शन को कॉल करेगा तो हमारे स्टैक में एक और फंक्शन आ जाएगा, और हमारी i की वैल्यू भी 2 हो गई, j की वैल्यू भी 2 हो गई। मीन्स हमारा i और j बराबर हो गया है। अब हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारी ये वाली कंडीशन अभी ट्रू होने वाली है। देखिए, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये ट्रू हुई तो ये हमारा यहाँ से रिटर्न कर देगा लास्ट में, क्योंकि अब ये तीनों फंक्शन जो थे हमारे वो वेट कर रहे थे हमारे स्टैक में कंप्लीट होने के लिए। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे और ये सिंपल यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, और फिर लास्ट में हमारा जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये कॉल हो जाएगा, और हमारा जो नया अरे है वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ये नया रिवर्स अरे हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व कर लिया है। हमने इसे यहाँ पर ड्राई रन भी कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसे ड्राइंग में ड्राई रन करने की ज़रूरत है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।